अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। माय नेम इज हिना शौकत एंड आई एम योर क्लास 9th केमिस्ट्री टीचर। और आज के इस लेक्चर में हमें डिस्कस करने हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम टेस्ट योरसेल्फ नंबर 7.1। सो स्टूडेंट्स, एज यू नो हम पढ़ रहे हैं हमारा चैप्टर नंबर 7 विच इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। एंड सो फार इस चैप्टर में हम डिस्कस कर चुके हैं इसका इंट्रोडक्शन, और साथ ही साथ हमने देखा कि व्हाट इज ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। हमने पढ़ा है ऑक्सीडेशन को इन टर्म्स ऑफ एडिशन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एंड इन टर्म्स ऑफ एडिशन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, और साथ ही साथ हमने देखा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इन टर्म्स ऑफ लॉस एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सो अब हम सॉल्व करते हैं कुछ क्वेश्चंस फ्रॉम टेस्ट योरसेल्फ नंबर 7.1 and these questions are related to oxidation and reduction. So let's start with question number 1. How can you justify that a reaction between magnesium and oxygen is a redox reaction while the reaction shows only addition of oxygen and addition of oxygen is oxidation? और reaction आपको question में given है. Now if you have to answer this question, तो basically आपसे reason मांगी गई है कि आपको justify करना है. करेक्ट आंसर तो ऑलरेडी पता है कि दिस इज रिडॉक्स रिएक्शन, और हम जानते हैं रिडॉक्स रिएक्शन वो रिएक्शन होता है जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रही होती हैं, मतलब इसमें चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट हमें जरूर दिखेगा। सो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में डिफरेंस सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन की बेस पे नहीं होता, इसके अलावा हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन्स भी इन्वॉल्व हैं। सो सबसे पहले देखते हैं कि अगर हम इस इक्वेशन को असाइन करते हैं ऑक्सीडेशन नंबर्स तो वो इक्वेशन किस तरह से बनेगी। एज वी नो वी हैव मैग्नीशियम विच इज Mg O2 है और प्रोडक्ट में है। अब चूंकि यहाँ मैग्नीशियम है फ्री स्टेट में, तो फ्री स्टेट में ऑक्सीडेशन नंबर होता है 0 और ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर भी होगा 0। लेकिन अगर हम बात करें एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन की, सो इन दिस बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन इस मैग्नीशियम पे होगा +2 ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीजन पे होगा -2 ऑक्सीडेशन नंबर। क्योंकि हम जानते हैं कि एक न्यूट्रल कंपाउंड के ऊपर, एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल के ऊपर ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा। सो अगर मैग्नीशियम के ऊपर +2 है और ऑक्सीजन के ऊपर -2, तो फिर ही ये 0 हो सकता है। अब देखते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द ऑक्सीडेशन स्टेट। अब पहले मैग्नीशियम की ऑक्सीडेशन स्टेट थी 0 और 0 से हुई है वो +2, इसका मतलब यहां पे हुआ है इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। अब अगर इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, सो इसका मतलब यहां हो रहा है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और अगर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा हो तो हम इसे कहते हैं कि यहां हो रही है ऑक्सीडेशन। सो चलिए अब कंपेयर करते हैं ऑक्सीजन को। इन ऑक्सीजन पहले ऑक्सीडेशन नंबर था 0 एंड नाउ वी हैव -2, यानी कि 0 से -2 मतलब डिक्रीज हुआ है ऑक्सीडेशन नंबर में। सो डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, एंड इफ देयर इज डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर तो मतलब यहां है इंक्रीज इन इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स गेन हो रहे हैं। अब इसी से आपको ये पता चलेगा कि दिस इज एग्जैक्टली ऑपोजिट ऑफ ऑक्सीडेशन। सो ये है रिडक्शन। आप सिर्फ और सिर्फ चार्जेस से भी अंदाजा लगा सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स गेन हो रहे हैं या फिर लूज हो रहे हैं। अगर 0 से वो -2 में आया, माइनस तो चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन्स पे, तो इसका मतलब उसने इलेक्ट्रॉन्स गेन किए हुए हैं। सो इलेक्ट्रॉन्स गेन हो तो उसे रिडक्शन कहते हैं। नाउ यू कैन सी कि एक ही रिएक्शन है जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो रही है और रिडक्शन भी हो रही है। तो अगर कोई ऐसा रिएक्शन है जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साइड बाय साइड चल रही हैं, तो हम उसे कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों चल रही हैं, सो दिस इज गोइंग टू बी रिडॉक्स रिएक्शन। अगर खाली ऑक्सीडेशन हो रही होती और कहीं पे भी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन नजर ना आता, तो हम कह सकते थे कि वो है सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीडेशन रिएक्शन। सो इसी तरह आपको इस आंसर को लिखना भी है प्रॉपर वे में। आप पहले उसकी इक्वेशन को जस्टिफाई करें कि अकॉर्डिंग टू ऑक्सीडेशन नंबर्स या ऑक्सीडेशन स्टेट्स वो किस तरह शो करता है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, और फिर आप इसी को बेस बना के एक सेंटेंस में इसे सम अप भी
कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ गेन और लॉस दोनों हो रहा है एक ही रिएक्शन में, तो ये होगा रिडॉक्स रिएक्शन। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टेटमेंट इज अ रिएक्शन बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन इन्वॉल्व्ड ओनली एडिशन ऑफ ऑक्सीजन बट इट इज कॉल्ड अ रिडॉक्स रिएक्शन। कमेंट ऑन दिस। सो इस रिएक्शन पे कमेंट करने के लिए हमें पहले इस रिएक्शन की इक्वेशन का पता होना चाहिए और साथ ही साथ हम असाइन करेंगे उनको ऑक्सीडेशन स्टेट्स। अगर हम बात करें रिएक्शन हो रहा है कार्बन और ऑक्सीजन का, सो C+O2 और इसके नतीजे में बनती है कार्बन डाइऑक्साइड। अगर हम इन्हें ऑक्सीडेशन नंबर्स असाइन करें तो हेयर कार्बन इज इन फ्री स्टेट, तो इसके ऊपर ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा, मगर कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर कार्बन पे होगा +4 और ऑक्सीजन पे होगा -2। अगर हम इन्हें सम करेंगे तो वो इतना ही बनेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आप बात करते हैं ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन के तो 2 एटम हैं, तो यानी कि +4 और एक ऑक्सीजन एटम का ऑक्सीडेशन नंबर है -2, तो 2 के लिए होगा वो -4। तो सम ऑफ ऑल द ऑक्सीडेशन नंबर्स इन कार्बन डाइऑक्साइड वो 0 ही आएगा। अब इफ यू लुक एट दिस, सो यहां हमें पता है कि कार्बन 0 से गया है 4 में, यानी कि यहां पे इंक्रीज आया ऑक्सीडेशन स्टेट में, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट या फिर ऑक्सीडेशन नंबर, यानी कि यहां हो रही है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यानी कि ऑक्सीडेशन। और अगर बात करें ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन की हो रही है रिडक्शन, क्योंकि यहां हो रहा है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब अगर एक ही रिएक्शन में वी कैन सी कार्बन हैज लॉस्ट 4 इलेक्ट्रॉन्स और अगर हम बात करें ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन हैज गेन्ड 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर एक ही रिएक्शन में लॉस और गेन दोनों हो रहे हैं, सो वी विल से दैट ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन अकर साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियसली यानी कि साइड बाय साइड। सो ऐसे रिएक्शन को हम कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। So this is how you can comment if statement of a reaction is given. Let's move to next question. Statement is oxidation and reduction proceed simultaneously. Explain with an example. अब इस क्वेश्चन का आंसर आप पिछले क्वेश्चन से ही कर सकते हैं। आप कोई भी अपनी मर्जी की इक्वेशन लिख सकते हैं जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रही हों, यानी कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों रिएक्शंस हो रहे हों, और सिंपली आप ऐसी इक्वेशन से एक्सप्लेन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने हमारे प्रीवियस क्वेश्चन में देखा, कार्बन और ऑक्सीजन, व्हेन कार्बन एंड ऑक्सीजन कंबाइन टुगेदर दे फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। और अगर हम इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स की बात करें तो कार्बन की 0 है, ऑक्सीजन की 0 है, और ओवर हेयर इट्स +4 एंड -2। और अब आप सिंपली लिख सकते हैं कि इन दिस रिएक्शन व्हाट इज हैपनिंग। सो इन दिस रिएक्शन से स्टार्ट करके आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि व्हाट इज हैपनिंग, एंड वी नो दैट कार्बन हैज लॉस्ट 4 इलेक्ट्रॉन्स, और जब कार्बन ने 4 इलेक्ट्रॉन्स लूज किए हैं, साथ ही आप बताएंगे कि ऑक्सीजन ने क्या किया है, वाइल ऑक्सीजन हैज गेन्ड 4 इलेक्ट्रॉन्स। एक ऑक्सीजन एटम 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करता है, तो 2 ऑक्सीजन के एटम्स 4 इलेक्ट्रॉन्स गेन करेंगे। And then you can mention that so in this reaction oxidation reduction proceed simultaneously. आप इसकी जगह अपनी मर्जी की कोई भी एग्जाम्पल लर्न कर सकते हैं और कोई भी एग्जाम्पल की मदद से इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन। और यहाँ हमारे पास 5 डिफरेंट पार्ट्स हैं। सो 1 बाय 1 हम हर इक्वेशन में देखेंगे कि कहाँ ऑक्सीडेशन हो रही है और कहाँ रिडक्शन हो रही है।
So in A part, you can see this is the reaction of potassium, and potassium is converted into potassium ion and 1 electron is lost. So over here, you can see that there is loss of electron. So अगर loss of electron होगा तो हम उसे कहेंगे कि ये oxidation हो रही है, और आप mention भी कर सकते हैं this is because of loss of electron. In the next B part, you can see that there is addition of electron. This plus sign is showing that electrons are added. तो जब addition होती है electrons की तो उस process को हम कहते हैं reduction. So because of the gain of electron. Gain या फिर addition कोई भी word use किया जा सकता है. In C part, as you can see, copper पहले free state में था और अब उसका oxidation number increase कर गया है, और this shows that after the arrow electrons release हुए. So जब electrons loss होंगे so वो होगा process of oxidation, और क्योंकि यहाँ हो रहा है loss of electrons. आप oxidation और reduction में difference in terms of increase or decrease in oxidation state भी कर सकते हैं. Next is iodine. As you can see, it is already iodine with minus charge, and उसके बाद इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज किया और ये आयोडीन स्टेबल हो गया. अब जब इसने अपना इलेक्ट्रॉन लूज किया है, सो इट मीन्स दैट इलेक्ट्रॉन इज रिलीज्ड, और जब इलेक्ट्रॉन लॉस होगा सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन, और रीजन सेम रहेगी बिकॉज हेयर इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन. लास्ट इज वी हैव आयरन, और आयरन +2 से कन्वर्ट हुआ +3 में, यानी कि उसने अपना मजीद एक इलेक्ट्रॉन रिलीज किया. सो जब इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा सो इट्स अगेन इज प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन बिकॉज ऑफ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ये तो था क्वेश्चन नंबर 4. लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 5. स्टेटमेंट इज an element M reacts with another element X to form MX2. In terms of loss or gain of electrons, identify the element which is oxidized and which is reduced. अब इस क्वेश्चन के लिए हमें पता होना चाहिए कि आखिर इसकी इक्वेशन क्या बनेगी. सो द इक्वेशन वुड बी, कंसिडर करते हैं एक रिएक्शन को, और लेट्स कंसिडर दिस रिएक्शन. M will react with another element which is X, और बना है MX2. So यहाँ पे भी हम imagine कर सकते हैं कि ये होगा X2. Now in this reaction you can see that M releases 2 electrons, और वो पता चलेगा इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट से. यहाँ M था 0, यहाँ X होगा 0, और अब चूंकि यहाँ पे 2 है, इट मीन्स दैट M की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ होने वाली है +2. हम कह सकते हैं कि M ने क्या किया है, अपने इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज किया है और +2 चार्ज गेन किया. सो ये होगा प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन. इसी तरह अगर अब आप नजर डालें कि रिएक्शन प्रोसीड कैसे करेगा, सो रिएक्शन प्रोसीड करने के लिए देयर शुड बी समथिंग एल्स, और वो होगा कि जो X था उसके साथ X इज गोइंग टू गेन इलेक्ट्रॉन्स. सो X गेन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स. जो 2 इलेक्ट्रॉन्स उसने लूज किए हैं वो 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा X. सो 2X वुड बी इक्वल टू 2 इलेक्ट्रॉन्स, और जब वो 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा तो वो बनाएगा 2X माइनस. सो इस रिएक्शन में M हो रहा है ऑक्सीडाइज और X इज रिड्यूस्ड, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो वो होगी रिडक्शन, और अगर है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो वो होगी ऑक्सीडेशन. क्वेश्चन नंबर 6 इज हाउ कैन यू जस्टिफाई दैट फॉलोइंग रिएक्शन इज नॉट ओनली एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन बट ऑल्सो अ कंप्लीट रिडॉक्स रिएक्शन. और इस तरह के क्वेश्चन हम अभी इसी लेक्चर में पहले भी डिस्कस कर चुके हैं. सो तरीका ये है कि सबसे पहले आप असाइन करेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट.
So first step is going to be assigning oxidation state या फिर oxidation numbers. और उसके लिए हमें ये इक्वेशन दोबारा लिखना होगी, FeO प्लस CO Fe प्लस CO2. और अगर हम इसको ऑक्सीडेशन नंबर्स असाइन करें, सो Fe ओवर हेयर वुड बी +2 और ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है -2 और इन कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट होगी +2 और ऑक्सीजन की -2, चूंकि सम करके आंसर 0 आना चाहिए। यहाँ पे आयरन है फ्री स्टेट में तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा और इन कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीडेशन नंबर फॉर कार्बन इज +4 और ऑक्सीजन के लिए है -2। अब अगर आप देखते हैं कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज, तो आपको पता चलेगा कि यहाँ ऑक्सीडेशन हो रही है या रिडक्शन। सो इफ यू लुक एट इट क्लोजली, सो यू कैन क्लियरली सी दैट कार्बन हैज लॉस्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स। कार्बन +2 से आया है +4 में, यानी कि उसने अपने 2 मजीद इलेक्ट्रॉन्स लूज किए हैं। सो कार्बन हैज लॉस्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब लॉस किए हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स, सो इसका क्या मतलब हुआ, जहां पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वहां पे होती है ऑक्सीडेशन, यानी कि कार्बन की हो रही है ऑक्सीडेशन। इसी तरह अगर हम देखें आयरन की तरफ, तो आयरन हैज गेन्ड इलेक्ट्रॉन्स। आयरन पहले +2 था और अब आयरन आया है 0 पे, यानी कि आयरन हैज गेन्ड 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो गेन से आयरन की हुई है रिडक्शन। So by identifying these things, you can clearly state in one line that in this reaction, oxidation and reduction occur simultaneously, which is collectively called as redox reaction. So हम कहेंगे कि ये एक redox reaction है, यानी कि कैसा reaction है जिसके अंदर oxidation और reduction दोनों simultaneously act कर रही हैं. Let's move to the last question of this test yourself. Statement is explain the term oxidation on the basis of electronic concept with an example. अब अगर आप इस क्वेश्चन की तरफ देखें तो यहाँ हमसे ऑक्सीडेशन के बारे में पूछा गया है। जरूरी नहीं कि पेपर में आपको ऑक्सीडेशन के बारे में ही पूछा जाएगा, बिल्कुल इसी तरह रिडक्शन के बारे में भी पूछा जा सकता है। सो ऐसे क्वेश्चन में जब पहले एक्सप्लेनेशन मांगी है टर्म ऑक्सीडेशन की, सो इसका मतलब आपको सबसे पहले लिखना है ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन। सो आप एक ऑक्सीडेशन की हेडिंग लिखेंगे and then you can write its definition. और in terms of electronic concept यानी कि gain और loss of electrons, हम जानते हैं that the loss of electrons by an atom or anion is called oxidation. अब इस क्वेश्चन का एक पार्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं which was about explaining the term. अब हमने करना है with the help of an example. So अब आएगी एडिंग एग्जाम्पल की, और एग्जाम्पल आप कोई सी भी दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ मैग्नीशियम। सो मैग्नीशियम जब अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज करता है तो वो कन्वर्ट हो जाता है मैग्नीशियम आयन में। सो आप इसे उसके बाद एक सेंटेंस फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि Mg loses 2 electrons to oxidize Mg and क्या बनाएगा वो उससे, and it will form Mg plus 2 ions. So this is how you can write your answer full-fledged. If there is question related to reduction, so simple आप reduction की definition लिखेंगे और फिर कोई भी reduction की equation लिख के जिसमें reduction शो हो रही हो, मतलब electrons add हो रहे हो, और उसके बाद आप उसी equation को in a sentence form में explain करेंगे। यहाँ मैंने electrons के लिए E- यूज़ किया है, आप इसकी जगह कोशिश करें कि पूरा word electrons ही mention करें। So students, आज के इस लेक्चर में हमने डिस्कस किए हैं क्वेश्चंस रिलेटेड टू टेस्ट योरसेल्फ नंबर 7.1 एंड दीज क्वेश्चंस वर रिलेटेड टू ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। जैसा कि आप जानते हैं कि हम डिटेल में डिफरेंशिएशन कर चुके हैं बिटवीन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। सो विद द हेल्प ऑफ दीज क्वेश्चंस आई होप कि अब क्लियर हो गया होगा कि कैसे डिफरेंट इक्वेशंस में से आपको आइडेंटिफाई करना है कि वेदर द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन इज गोइंग ऑन और द प्रोसेस ऑफ रिडक्शन इज गोइंग ऑन, और whether the statement justifies a redox reaction
और नॉट। मुझे उम्मीद है कि इस तरह से क्वेश्चंस या फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे तो आपको उनका आंसर करने में कोई मुश्किल नहीं होगी। सो सी यू ऑल इन नेक्स्ट लेक्चर। अंटिल देन, अल्लाह हाफिज।